हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में आज अच्छे से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखिए हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से काम करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या था और किस बेस पर वो काम करता है। हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण करेंगे। किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इससे पहले हमने कल अच्छे से गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है वो हमेशा बीच में होती है। ओ ठीक है, यहां जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है वो। और जो गैल्वेनोमीटर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा 10 माइक्रो एम्पियर की धारा को दिखा सकता है। 10 माइक्रो एम्पियर धारा बह रही होगी, बहुत छोटी धारा को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि छोटी से छोटी धारा की इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, आप माने कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है 10 एम्पियर धारा को प्रवाहित करें तो क्या होगा, या 20 एम्पियर धारा को प्रवाहित करें तो क्या होगा। 10 एम्पियर धारा को नहीं झेल सकता वो, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से ये कितना मतलब रीडिंग दिखा सकता है लास्ट तक, 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ रीडिंग दिखाता है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त आया या मेरा कोई एक स्टूडेंट आया कि गुरुजी एक बात बताइए कि मैं इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। एमीटर में कैसे कि ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम करे, जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर की तरह काम करे। मैंने कहा भाई करना क्या चाहता है ये तो बता। कि मैं इसमें से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करूंगा और ये 10 एम्पियर को दिखाए कि हाँ इसमें 10 एम्पियर बह रही है, ये दिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा कि गुरुजी आपको ये करना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया फिजिक्स की मदद से। देखिए हमने यहां से उससे कह तो दिया कि हाँ हम इसे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने का यंत्र बना देंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे एमीटर में। ठीक है, ठीक है, हमने कह दिया और हमने यहां से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की। ठीक है, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की। अब इसे 10 एम्पियर वाला बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा यार क्या हो सकता है जो इसकी जो पूरी धारा है 10 एम्पियर इसमें ना जाए, सिर्फ 10 एम्पियर में से, ऐसे ये 10 एम्पियर धारा है। ठीक है, उसमें से 10 माइक्रो एम्पियर इसमें धारा जाए और जो बचे वो कहीं और चली जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करें। ठीक है, सिर्फ इसमें से 10 माइक्रो एम्पियर धारा जाए, जो बचे कहीं और चली जाए, और जहां पर जो गैल्वेनोमीटर लिखा है वहां हम चिपका दें कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर नहीं एमीटर है। तो यहां हमने 10 माइक्रो एम्पियर लिखा है, वहां पे 10 एम्पियर लिख दें तो ये पूरी रीडिंग दिखाएगा और उसे मेरे स्टूडेंट को पता भी नहीं चलेगा ये हुआ क्या। वो तो ये समझेगा भाई हाँ गुरुजी ने ये 10 एम्पियर का कंप्लीट सर्किट बना दिया, यानी कि हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम करने लगा। ठीक है, पर होता क्या है, देखिए हमने इसकी सहायता के लिए इसे बनाने के लिए हमने एक तरकीब लगाई कि जब इसमें हम 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करें उससे पहले यहां एक रेजिस्टेंस लगा दें, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या काम करेगा, प्रतिरोध इतना काम करेगा कि यहां से 10 माइक्रो एम्पियर की धारा जाने देगा और इधर जो धारा बची 10 माइक्रो एम्पियर से बचे हुए वो यहां से आएगी धारा, वो आएगी 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, वो ये प्रतिरोध उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर से उस धारा को जाने नहीं देगा। ठीक है, यहां से सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर गई। ठीक है, तो उसने उस
यानी कि इस गैल्वेनोमीटर पर उसने क्या लिख दिया कि हाँ भाई अब ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 10 एम्पियर की, पर वो दिखा नहीं रहा था। उसने सेटअप कर दिया और इस सेटअप को करने के बाद उसने क्या किया, इस सेटअप को करने के बाद पूरा इसे एक पन्नी से लपटे दिया और लपटेने के बाद अपने स्टूडेंट को दे दिया, ले बेटा अब ये 10 एम्पियर की धारा उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो उसमें वो जो 10 माइक्रो एम्पियर था उसकी जगह पर उसने लिख दिया 10 एम्पियर और इधर लिख दिया 10 एम्पियर, ठीक है। जब उसने धारा प्रवाहित की तो 10 माइक्रो एम्पियर हो रहा था वहां पे 10 एम्पियर देने लगा वो, ठीक है, क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया कि जो धारा बचे वो नीचे जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, आर है हमारा, वो उसको रोक ले। क्योंकि ये आर नहीं रोकता, इस प्रतिरोध से कुछ हानि फायदा नहीं होता, तो ये तो ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। तो यहां सिर्फ इसने इस प्रतिरोध ने, इस प्रतिरोध का क्या काम था, इसने सिर्फ इस एम्पियर में, इस गैल्वेनोमीटर में 10 माइक्रो एम्पियर की धारा भेजी और जो 10 एम्पियर में से जो बची धारा वो अपने पास रख ली, ठीक है। तो ये इस तरीके का सेटअप बनता है, ठीक है। मैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सेटअप किया, ठीक है, और किस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर इसे बना सकते हैं। फिर यहां से बाहर निकली तो वही धारा सेम हो गई, आई बराबर 10 एम्पियर, क्योंकि ये भी धारा जुड़ जाएगी, ये भी धारा जुड़ जाएगी, दोनों सेम हो गए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हमने इधर कितनी करंट भेजी, 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और हमारे इसने कितनी करंट खाई, इसने खाई गुणा प्रतिरोध है उसके बराबर, जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है नीचे उसके बराबर, ठीक है, बराबर। अब जो करंट यहां से आई इतनी खाई, ठीक है, वो जो करंट यहां है पूरी, ठीक है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर की करंट है और प्रतिरोध की करंट है, दोनों को मिलाकर के 10 एम्पीयर होगी ना, ठीक है, दोनों को मिलाकर के 10 एम्पीयर होगी। जब दोनों को मिलाकर के 10 एम्पीयर होगी, अब आगे बढ़े हम तो यहां कितनी करंट रह गई, यहां रह गई 10 एम्पीयर माइनस 10 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। हमें निकालना क्या होगा, आर, ठीक है। हम प्रतिरोधी तो देखना है कि कितना लगाना पड़ेगा, हमें कितने का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। हमने लिख तो दिया कि 10 एम्पीयर में से माइनस 10 माइक्रो एम्पीयर किया तो प्रतिरोध कितना आएगा, तो हमें वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम आर को यही रख दें, इसको नीचे ले जाएं, ठीक है, इसको नीचे ले जाएं, तो आर बराबर हमारा आया 10 माइक्रो एम्पीयर गुणा आर गैल्वेनोमीटर, इसे गैल्वेनोमीटर जी से प्रदर्शित करा, ठीक है, और 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, और इसमें से जो करंट है वो आई बह रही है, ठीक है, आई, और यहां एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरीके का, ठीक है, और इसमें से जो करंट है वो आई जी का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इधर आ गया, और इसमें जो करंट आई ए माइनस आई जी, ठीक है, यानी कि जो ए एम्पियर करंट है उसमें से माइनस होकर के आई जी इधर आ रही है, ठीक है, और इधर निकल रही है। अब इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए हमारी जो करंट है ए आई जी है, जो करंट है हमारी ये वाली है, ये पूरी आई जी, और इस रेजिस्टेंस की करंट है यानी कि गुणा आर जी, ठीक है, इसकी करंट है, इसके अंदर वाली करंट, ठीक है, जो ये खपत कर रही, तो इन दोनों की गुणाई तो होगी इसके बराबर, ठीक है। फिर ये करंट आई ए माइनस आई जी,
और इसके साथ जो प्रतिरोध है वो, ठीक है, यहां पे हम प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, IG गुणा RG बटे IA माइनस IG, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा निकल के आया। इसी तरीके से कोई न्यूमेरिकल आता है तो इससे ही होगा, ठीक है, सही है, इसे उतार लीजिए आप। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे हम गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। अभी हमने देखा था गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण किस तरीके से किया था हमने। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में रूपांतरण करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमने अभी पढ़ा था उसी के थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर हमेशा हमेशा माइक्रो एम्पियर में धारा प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हमें हमें निकालनी किसमें, वोल्ट मीटर में, यानी कि कितने वोल्टेज देगा, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर इस तरीके से बना हुआ होता है। बीच में आप जानते हैं कि ये आई होता है और यहां पर ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम माइक्रो एम्पियर में धारा दिखा सकता है आपको, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में धारा दिखा सकता है आपको। इस वोल्ट मीटर को यानी कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमारे एक दोस्त आया, बोला यार प्रशांत एक बात बताओ, इस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए कि इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो संभव है पर कोशिश करेंगे, कोशिश करने से हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि हमने ये किया कि इसके समांतर एक प्रतिरोध लगा दिया, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया। इस तरीके से हम एमीटर बनाने के लिए समांतर लगा रहे थे और वोल्ट मीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दिया और वो प्रतिरोध क्या काम करेगा, यहां से मान लेते हैं हमने 10 वोल्ट धारा प्रवाहित की, 10 वोल्ट, ठीक है। जब पूरी धारा वोल्ट मीटर से जाएगी तो वो तो वोल्ट मीटर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर से उतनी धारा जाती है जितनी उसे जरूरत होती है, ठीक है, जितनी उसे जरूरत होती है। फिर और जो धारा बचती है वो हमारा ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ले लेता है उस धारा को, ठीक है। वही है कि हमने मान लेते हैं कि यहां पर 10 वोल्ट धारा भेजी और जो हमारा वोल्ट मीटर है यानी कि गैल्वेनोमीटर है वो हमारे अपने पास 1 मीटर वोल्ट धारा लेगा, अपने पास 1 मीटर वोल्ट यानी कि माइक्रो एम्पियर 10 माइक्रो एम्पियर 1 वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट मीटर धारा लेगा और जितनी बची वो सब इस प्रतिरोध पे चली जाएगी, जितनी बची सब इस प्रतिरोध पे चली जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से श्रेणी क्रम वाले ने किया उसी तरीके से ये कार्य करेगा, ठीक है। जिस तरीके से श्रेणी क्रम वाले ने कार्य किया उसी तरीके से ये कार्य करेगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, सही है। मतलब 10 वोल्ट की जो धारा बहेगी उसे दिखा सकता है, ठीक है। 10 वोल्ट डाल देंगे, वोल्ट डालने के बाद 10 लिख देंगे और यहां वोल्ट डालने के बाद 10 लिख देंगे, ठीक है। वो धारा तो उतनी बता रहा है पर हम लिख देंगे, यहां एक प्रतिरोध मान देंगे कि जो इतनी धारा बचती है वो अपने अंदर एडजस्ट कर ले और अपने, ठीक है। ये इतना कार्य होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारी धारा गैल्वेनोमीटर की है, ये हमारी धारा गैल्वेनोमीटर की है और यहां जो धारा होगी वो होगी बी यानी कि वोल्ट में से माइनस गैल्वेनोमीटर की और जो गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रतिरोध होता है उसकी, ठीक है, ठीक है, 2 की होगी। उसके बाद वो यहां ये प्रतिरोध उसे रोकेगा। तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं R बराबर बी माइनस IG RG बटे
IG, ठीक है, टोटल धारा यहां से टोटल आएगी, RG लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन करके तैयार। सही, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो, बता लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, हमने जैसे कि एमीटर को कन्वर्ट किया था वैसे ही हमने वोल्ट मीटर को कन्वर्ट किया। यहां से उसने ये कहा था कि इस एमीटर को यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसने कहा, मैंने सोचा यार शायद ऐसा हो सकता है कि इसके बराबर में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो वोल्ट मतलब गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ 1 मीटर वोल्ट धारा को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि 100 ओम की धारा को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जो धारा बचेगी वो कहां जाएगी, जो धारा बचेगी वो ये प्रतिरोध ले लेगा, वो प्रतिरोध इसको ब्लास्ट होने से बचाएगा। फिर हम यहां पर जो हमारा 10 माइक्रो एम्पियर धारा लिखी थी वहां पर 10 वोल्ट लिख देंगे, और यहां पे भी 10 माइक्रो एम्पियर की जगह पर 10 वोल्ट लिख देंगे। तो हमारी जो दोस्त है उसे ये पता चलेगा, हाँ मेरे दोस्त ने इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पर उसे ये नहीं पता होगा कि इसके बराबर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है, वो इस पूरे सेटअप को बचा रहा है ब्लास्ट होने से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहां पर IG करंट जा रही है, IG और R यानी कि R और IG प्रतिरोध में IG करंट जा रही है। तो इस प्रतिरोध में कितनी गई, जो वोल्ट है, वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज उतने आ रहे हैं, उतने वोल्टेज में से इतनी करंट को माइनस कर दें तो ये वोल्टेज पूरा अपने अंदर उस करंट को लेगा। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है, IG गुणा RG। ठीक है, इतनी इस गैल्वेनोमीटर में जा रही है, जो इतने वोल्टेज आ रहे हैं उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो फिर हमारा इस गैल्वेनोमीटर की करंट आ गई पूरी। ठीक है, और बटे पूरी टोटल करंट है उसकी। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस यानी कि कितना प्रतिरोध लगेगा उसका आ गया ये। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में बस इतना ही, कल हम करेंगे इसके बारे में न्यूमेरिकल, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे अगला चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।